बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर के हरे भरे जंगल में एक बहुत ही चालाक बकरी रहती थी। वह पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गड्ढे में अपना बसेरा बनाए हुए थी। इस घने जंगल में एक ऊंट भी रहता था जो सरल स्वभाव और कोमल दिल वाला था। हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। हर रोज वे दोनों दोस्त नदी के किनारे बैठते, घंटों तक बातें करते, सुख दुख बांटते और अपने दिन की कहानियां सुनाते। वक्त उनके साथ कब बीत जाता किसी को पता ही नहीं चलता। एक दिन बकरी हमेशा की तरह अपने घर से निकली और नदी की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ऊंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वह मुस्कुराई, खुशी से मिली और उदासी से कहा कि अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी निकल पड़ी। ऊंट ने मुस्कुराकर कहा कि वह भी यही सोच रहा था कि शायद आज वह पहले आ गया। इस तरह बातों बातों में उनका समय बीतने लगा। बकरी की फितरत में चालाकी और मक्कारी थी, जबकि ऊंट एक सीधा सादा और ईमानदार जानवर था। कुछ दिन बाद की बात है, जब बकरी घर से निकलने ही वाली थी कि एक कबूतर आ गया। उसने बताया कि नदी के पार खेतों में लगे तरबूज पक चुके हैं। यह सुनकर बकरी की आंखों में चमक आ गई और मुंह में पानी भर आया। मगर मुश्किल यह थी कि नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। न तो उसे तैरना आता था और न ही नदी पार करना आसान था। वह देर तक तरकीबें सोचती रही। फिर उसे अपने दोस्त ऊंट की याद आई। तुरंत उसके पास पहुंची और उसे तरबूजों की खबर दी। ऊंट को तरबूज बहुत पसंद थे और यह खबर सुनकर वह भी खुश हो गया। बकरी ने बहुत खुशी से कहा कि दोनों चलकर तरबूज खाते हैं। ऊंट ने प्रस्ताव दिया कि वह अपनी पीठ पर बैठाकर बकरी को नदी पार करा देगा। बकरी बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ऊंट की पीठ पर सवार हो गई और ऊंट ने सावधानी से नदी पार करना शुरू कर दिया। सफर के दौरान बकरी ने खुशी से कहा कि कितना मजा आ रहा है, लेकिन पानी से डर लगता है, इसलिए ऊंट उसे थोड़ा और ऊपर उठा ले। ऊंट ने कहा कि चिंता मत करो, वह उसे गिरने नहीं देगा। कुछ देर बाद वे दोनों खेत में पहुंच गए। वहां सच में लाल लाल रसीले तरबूज उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने जी भर के तरबूज खाए। पेट भरने के बाद बकरी हवा जैसी आवाजें निकालने लगी। ऊंट ने डरकर उसे रोका और कहा कि अभी उसका पेट नहीं भरा है, थोड़ा और खाने दो। लेकिन बकरी ने कहा कि जब उसका पेट भर जाता है तो वह आवाजें निकाले बिना नहीं रह सकती। ऊंट ने उसे समझाया कि शोर मत मचाओ वरना किसान आ जाएगा, मगर बकरी नहीं मानी। नतीजतन किसान ने शोर सुन लिया। हाथ में लाठी लिए खेत की ओर दौड़ पड़ा। बकरी तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गई, मगर ऊंट, जो बड़ा और भारी जानवर था, छिप नहीं सका। किसान ने ऊंट को देखा और गुस्से में आकर लाठी से जमकर पिटाई की। ऊंट मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इधर किसान गुस्से से चिल्लाता रहा कि अगर फिर आया तो जान से मार दूंगा। बेचारा ऊंट दर्द से बेहाल थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। किसान के चले जाने के बाद बकरी झाड़ियों से निकली और ऊंट के पास आई। ऊंट ने गुस्से से पूछा कि जब पेट भर गया था तो शोर क्यों मचाया? अगर वह चुप रहती तो किसान नहीं आता और उसे मार नहीं खानी पड़ती। बकरी ने बहाना बनाया कि पेट भरने के बाद आवाज निकालना जरूरी है, वरना खाना हजम नहीं होता। ऊंट ने कहा कि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरी परवाह नहीं की, जबकि मैं तुम्हारा दोस्त था। बकरी ने माफी मांगी, मगर ऊंट दिल ही दिल में बहुत नाराज हो चुका था। दोनों वापस नदी की ओर चल दिए। बकरी शर्मिंदा होकर ऊंट के पीछे पीछे चली। नदी के पास पहुंचकर वह ऊंट की पीठ पर बैठ गई। ऊंट चुप रहा, मगर उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। बकरी मन ही मन खुश हो रही थी कि ऊंट पिट गया और वह बच गई। वह झाड़ियों के पीछे छिप गई और मजे से सारा तमाशा देखा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा, बस नदी में उतर गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो उसने अचानक गोता लगा दिया। बकरी चिल्लाई कि वह डूब जाएगी, उसे डर लग रहा है और वह तैर नहीं सकती। ऊंट ने तंजिया अंदाज में कहा कि उसे तो अब गोता लगाने की इच्छा हो रही है। वह तरबूज खाने के बाद गोता लगाए बिना खाना हजम नहीं कर सकता। बकरी ने गिड़गिड़ाकर कहा कि दोस्ती का वास्ता है, पहले किनारे तक पहुंचा दो। लेकिन ऊंट ने जवाब दिया कि जब तुमने दोस्ती का ख्याल नहीं किया तो अब मैं क्यों करूं? अब रुकना मेरे बस में नहीं। फिर ऊंट ने बार बार गोते लगाना शुरू किया। बकरी तड़पती रही, चिल्लाती रही। आखिरकार वह पानी में बह गई। ऊंट नदी से निकल आया
और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसने बकरी को उसके किए की सजा दे दी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो अंजाम भी बुरा ही होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे।